जांचना परखना आपने है फैसला, शहर के बुद्धिजीवी लोग हैं आपने करना है कि कौन अपना है कौन पराया है। आपके बीच में जैसे मन से कहा गया था, विकास कार्यों के बाद में सुरजेवाला जी भी आएंगे और बड़ी दुहाई देंगे, ये विकास करवा दिया, ये विकास करवा दिया। और सच ये था, बात को हमारा भी मन तो मेरे को तो वो भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे विकास की, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई, हरियाणा प्रदेश में आई और काम लोगों के सामने है। मैं हर मन से सुरजेवाला से पूछता भी हूँ, सुरजेवाला जी आप बड़ी बड़ी बात दिल जानता कि हमने कितनी चुनाव आपसे आग्रह किया, परंतु मेरे को भी लगता था कि प्रदेश सरकार का इतना बड़ा शायद प्रोजेक्ट नहीं बना सकती, परंतु सुरजेवाला जी आपके टाइम में दो केंद्र में भी आपकी सरकार थी, हरियाणा में भी आप 10 साल तक चंडीगढ़ या तो वाया कुरुक्षेत्र जाते थे या वाया पटियाला, एक दिन भी वाया समानाबाद नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और सबसे पहले वो कैथल आए। हमारा सौभाग्य है प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले कैथल आए। साथियों, कांग्रेस टाइम में कैथल, जींद, फतेहाबाद ऐसे जिले हैं कि एक भी नेशनल हाईवे नहीं था। मैं हर मंच पे सुरजेवाला को चैलेंज करता हूँ, क्यों बता एक नेशनल हाईवे। और जब से आपकी सरकार आई है तब से अकेले कैथल जिले में 3 नेशनल हाईवे आ गए। इससे बड़ी मेरे को लगता है कि इससे बड़ी कोई उपलब्धि किसी हिसार से चूरू से सालासर बाबा हनुमान के दरबार तक 21,000 करोड़ में 4 लेन सड़क बनाने का काम किया। आप बहुत से भाई अपने अपने समय में नारनौल रेवाड़ी जाने का मौका मिला होगा। कैथल से सवेरे चलते थे, शाम को पहुंचते थे। ये मोदी 8, साढ़े 8 से 9 घंटे लगते थे। तैयार हो जाएगा, थोड़ा पंजाब में काम है। दिसंबर के बाद जम्मू से बॉम्बे तक वाया कैथल, सजुम्मा गांव खरट पांडुआ से होता हुआ। किसी भाई का मन करे रामनारायण जैसे का इन बच्चों को लेकर बॉम्बे जाना है, खरट पांडुआ से चढ़ दो वाया दिल्ली, 12 घंटे में बॉम्बे। अनित हम MLA रहे आपके आशीर्वाद से पहले 3 दिन में बॉम्बे रामेश्वर जी पहुंचते, 3 दिन में वापिस आते। 3 दिन लग जाते थे ट्रेनों में, रास्तों में। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस वालों के दिमाग में भी नहीं आई होगी कभी ऐसी सड़क, ऐसा नेशनल हाईवे। और जब आप उस पर जा करके देखेंगे, ये लगेगा ये दुनिया का 8वां अजूबा है। जंगल के बीच से निकली है, हर 1 एकड़ में 10 नीचे को 10-10 ऐसे पुल कहले या क्रॉसिंग बना रखे हैं। उनमें 400 लगा, पता लगा कि 400 चित्ते शेर है। मैं उनके लिए भी वो विश्राम गृह बन गई। लंबी चौड़ी सड़क है, 1 एकड़ में 5-5, 7-7 पुल दे रखे हैं। उनमें राक्षस और राक्षस, हाँ भाई अब तो यही उपाधि देगा मेरे को, क्योंकि तेरे को तेरे पिताजी को 3 बार जितवा दिया। और उससे आगे बढ़कर के कहता मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देने में रामेश्वर जी नीची ऋषि है भाई, अगर भृगु ऋषि है जो मुंह से काट देगा वही वो सफल हो जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी बेहुदा बेतुकी बातें करता है। फिर कहता है मैं CM बनूंगा, CM बनूंगा, जैसे बच्चे करते हैं CM बनूंगा। भाई पहला अपनी खुद की टिकट तो लिया, 2-4 MLA तो बना। हर चुनाव में 5-7 नौजवान साथियों को बहका के बरगला के उनको उजाड़ने का काम करता है। गुल सिंह खेड़ी गुलाची का बड़े विधायक थे, नैलो से बने थे, मेरे छोटे भाइयों की तरह। मैं उसको बहुत कहता था भाई रामेश्वर गुल सिंह ठीक चल रहे, ये तेरे को टिकट नहीं दिलवाएगा। इनकी फितरत नहीं, कभी से पिताजी ने किसी को नहीं दिलवाई। नंबर 2 का नेता रह लिया हरियाणा का, अब ये नहीं दिलवाएगा तेरे को टिकट, अपना आप कोशिश कर ले। बोले भाई साहब ना आपने नहीं पता, यह कांग्रेस है,
कि राहुल से सिद्धि है, इससे सोनिया से सिद्धि है, और सिद्धि तो कार्य तो साथियों इस प्रकार की हरकतें करता है। आने वाले समय में आपने हमने देखना है। कैथल शहर के लिए कहता है मैंने ये किया ये। मैं फिर पुनः कहूंगा कि 10 साल कैबिनेट के मंत्री रहे। कैथल शहर के लिए पीने का नहरी पानी की इन्होंने 1 लीटर की भी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। 1 लीटर कह रहे हूँ जी। या तो चौधरी बंसीलाल के टाइम में बने थे या फिर ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में बने। आपकी सरकार ने अब 9 करोड़ रुपए लगा करके 11 एकड़ में इतने बड़े टैंक बना करके तैयार कर दिए। भगवान ना करे मई जून में भी 2 महीने नहर नहीं आई ना, तब भी पानी की कमी नहीं आएगी कैथल शहर को। ये बुनियादी काम है शहर का। हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया हमारे शहर में पुराने हॉस्पिटल, कंडम हॉस्पिटल, प्राइम लोग, मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा कह लें, माँ और शिशु कह लें, हरियाणा प्रदेश का सबसे पहला सबसे बढ़िया 100 करोड़ में 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। पहली किस्त 6 करोड़ रुपए जारी होगी। मुख्यमंत्री से हमने कहा है कि हमारी पंचायत अजी जमीन देती है, शहर के नजदीक है, लोगों का है कोई और आयुष का आयुर्वेद का हॉस्पिटल डोडखेड़ी गांव में 30 करोड़ की लागत से 10 बेड का आयुष का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। बस जिन लोगों का एलोपैथी में विश्वास नहीं, आयुर्वेदा में वहाँ इलाज भी होगा, दवाइयाँ भी मिलेंगी। जब हम आपके आशीर्वाद से पहले विधायक थे तब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कैथल शहर में सब्जी मंडी की बात करते थे। मैं कहता था विधानसभा में उठाया मैंने क्वेश्चन कि अगर ये बनते शहर खत्म हो जाएगा। हमने फ्लाई और ना दो, हमारे कैथल में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक दे दो। मंजूर हो गया था 159 करोड़ के लगभग, केंद्र के उनके पैसे मंजूर हो गए थे, बात टेंडर तक आ गई थी, परंतु किन्हीं कारणों से कोई टेक्निकल उसका बहाना लगा करके उसको टाल दिया गया। हमें तो अंदर की बात का पता है। फिर कहने लगे फ्लाई ओवर बनेगी। मैंने मुख्यमंत्री जी को साफ शब्दों में कह दिया, सीएम साहब अगर आप एलिवेटेड ट्रैक बनाते हो, वरना हम फ्लाई ओवर नहीं बनने देंगे। लोगों की डिमांड है, अगर आप एलिवेटेड ट्रैक बनाते हो बना दें, वरना ये फ्लाई ओवरों से हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसे ही रहने दो। हमारे 2 ट्रेन आती है सारे दिन में, 10-5 मिनट की दिक्कत होगी, लोगों को हो लेगी। आपको जानकर खुशी होगी कि आपका दोबारा से एलिवेटेड ट्रैक मंजूर हो गया और 200 करोड़ से भी ज़्यादा उसका खर्चा आएगा। अपना जो रेलवे स्टेशन भी होगा वो भी ऊपर होगा, रेलवे ट्रैक उसके बराबर है, तो इसका क्या उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया भव्य रेलवे स्टेशन और बहुत बढ़िया एलिवेटेड ट्रैक बढ़ जाएगा अगले समय में। तो ये शहर के बड़े बड़े काम है। हमने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारी फिरने वाले मान इसको आप सड़क के रूप में बदल दें, शहर की सुंदरता ही बढ़ेगी, शहर के आम नागरिकों से फायदा भी होगा, और ये बाहर इसको रिंग रोड के टाइप बना दो। वैसे में को इतने सरल उसका मुख्यमंत्री का मनोहर लाल ने 1 मिनट लाई। अपने पड़दा रोड से मानस रोड से सिरटा रोड से चीका रोड से खुराना रोड से अम्बाड़ा रोड को पहले बनना था। जी प्रधान जी क्या कार्यक्रम है? आज हमारे शहर के सीनियर सिटीजन साथी हैं, उन्होंने हमारे को अपने बीच में बुला करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे सभी सीनियर सिटीजन भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चुनाव के समय में हमारे को इतनी मजबूती से समर्थन देने का काम किया है, जिससे हमारे को बहुत ताकत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है और यही कार्यक्रम था आज हमारा। रणदीप सुरजेवाला जी अपने हर एक प्रोग्राम में कहते हैं जी विधायक लीलाराम ने तो बाजू पे नाम लिखवा रखा है, ये तो चल दी ये वो अपनी जेब मिटाने के लिए कहता है सुरजेवाला, क्योंकि वो बड़े बड़े दावे करता था। पहले कहता था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस ने उसको टिकट भी नहीं दी,
कैथल में कहता था मैं पीजीआई बनाऊंगा, पीजीआई के नाम पर एक ईंट नहीं लगी। 10 साल दोनों बेटा और पिताजी दोनों शमशेर सुरजेवाला जी, रणदीप जी मंत्री रहे कैबिनेट के। कैथल से अम्बाड़ा की सड़क नहीं बनी। ये सारी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करता। मैं भी सुनता हूँ और हर जगह 5-4 अपने बंदे तैयार रखता है, उनसे कहलवाता है। परंतु सुरजेवाला जी भूल जाते हैं कि सुरजेवाला के टाइम में जब कांग्रेस थी केंद्र में, हरियाणा में, देश में और प्रदेश में गुंडा राज था। लोगों की ज़मीनों, मकानों, प्लाटों पर कब्जे किए जाते थे। लोगों से टेलीफोन करके फिरौती मांगी जाती थी। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं है किसी की दुकान, मकान, प्लाट की तरफ आंख उठा करके भी देख लें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई ऐसी हरकत करता है ना, उसका ऐसा इलाज बांध देते हैं कि भाई याद रखते हैं 7 पीढ़ी तक। रणदीप जी कहते हैं कैथल वासियों की कि मैं तो पुराना मिस्त्री हूँ, मैंने आपको नया मिस्त्री दे दिया, अब इससे काम करवाऊँ। हाँ, हमने भी सुना है कोई अमेरिका से आया है आदित्य सुरजेवाला जी, और कैथल वाले लोग भी समझ चुके हैं भाई अब ये वंशवाद नहीं चलेगा। कैथल के लोग आम गरीब नागरिक 36 बरादरी के बहन भाई कहते हैं कि सुरजेवाला जी वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई कैथल का भाई बनेगा आने वाले समय में। ये अमेरिका वाले, कनाडा वालों को कैथल में और हरियाणा में फटकने भी नहीं देंगे कोई। आदित्य जी कहते हैं कि अपने बयान में कि 10 साल से कोई काम नहीं हुआ और इन्होंने अपनी कोठियाँ बना ली हैं, बड़ी बड़ी। भाई आपने हमारी कोठी देख ली होंगी और उस मिस्त्री की कोठी भी देख लें। कैलाश भगत तो कैथल के एक्सपोर्टर हैं, उसकी भी शायद 1500 गज में कोठी है। विष्णु राय साड़े कितने बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं। और अपने वाले मिस्त्री की 5-6 किले में कोठी है रही कुरुक्षेत्र रोड पे। तो इस तरह के मिस्त्री कैथल को नहीं चाहिए। कैथल को तो लीलाराम जैसे आम नागरिक में ही फ़ायदा है। और हमारे साथ मिल कर के कैथल के लोगों ने मन बना लिया है कि हम सुरजेवाला की जो बेकायदगियाँ थी, गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी, बदतमीजी थी, लोगों के ज़मीनों प्लाटों पर अवैध कब्जे थे, अब हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में कांग्रेस को भी हरियाणा से साफ करने का काम करेंगे। कैथल वासियों को किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, कितने से आपकी जीत लगती है आपको? जीत तो देखो कांग्रेस की ये कैथल के हमारे आम वोटर बताएंगे, परंतु हमें 100% विश्वास है अपनी कैथल की जनता पर कि वो उन्होंने कांग्रेस का राज भी देखा, भारतीय जनता पार्टी का भी देखा। कैथल शहर के लोग, कैथल हल्के के लोग अब ये नहीं चाहेंगे कोई बाहर से आए गुंडागर्दी करें, हमारे को हर स्टेज पर अपमानित करें, हमको 4-4 घंटे 5-5 घंटे घर पर बिठा के इंतज़ार करवाएं और फिर उन्हीं लोगों के गुर्गों के द्वारा हमारे दुकान, मकान, प्लाटों पर कब्जे हों। ये कैथल के लोग अब बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। 36 बरादरी के बहन भाइयों ने मन बना लिया है कि वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए नायब सैनी जी को दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे और मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को भी विधानसभा में भेजने का काम करेंगे।